दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए मेरी लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्ते दोस्तों, तो एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर यानी कि समता सागर डायरीज पर। दोस्तों आजकल लोग मुझसे बहुत शिकायत कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि सारे लोग इतने वीडियोस डाल रहे हैं खाने के, और ये तो बहुत सही मौका है कि जब आप बहुत सारे खाने के वीडियोस डालें, क्योंकि लोग खाली हैं, घरों पर हैं और तरह तरह का खाना बना रहे हैं। और इस समय आपको भी मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और बहुत सारे आपके व्यूज़ आ जाएंगे और सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों मेरा मन ही नहीं करता है खाना बनाने का। जब मैं मतलब खाना बनाने का हमें तो खाना पड़ता है तो बनाती हूँ, लेकिन खाना बनाकर प्रदर्शित करने का मन नहीं करता है, क्योंकि मुझे लगता है मैं कुछ भी बनाऊंगी और हो सकता है बहुत सारे लोग जब उसको देखें तो वो सिर्फ देख रहे हों, उसे बना पाने की स्थिति में ना हों। या शायद मैं बहुत बेसिक खाने अब शेयर करूं कुछ समय तक आपके साथ, जिसमें दालें हो सकती हैं या बेसिक चीज़ें जो हो सकती हैं उनका शेयर करूं। लेकिन हाँ, मैंने जो मेरे बहुत प्यारे दर्शक हैं और बार बार बोलते हैं कि आप लाइव आइए या कुछ बात करिए या कुछ सजेस्ट करिए, तो दोस्तों मैं इस लायक तो हूँ नहीं कि कुछ सजेस्ट करूँ या कुछ करूँ। बस मेरे पास तो बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे अनुभव हैं। तो मुझे लगा कि जब तक हम लॉकडाउन में हैं और घर पर हैं, तो क्यों ना मैं रोज़ आपके साथ अपनी ज़िंदगी का कुछ एक किस्सा, एक कहानी आपसे शेयर करूं। जाहिर सी बात है कि खाने से रिलेटेड होगी, क्योंकि वैसे तो चैनल जो अपना है वो समता सागर डायरीज़ है, तो जो भी मैं जीवन में देखूंगी, समझूंगी, उस पर शेयर करूंगी। लेकिन मेरे ज़्यादातर जो दर्शक हैं वो खाने के शौकीन हैं। तो दोस्तों ये खाने से जुड़ी कहानियाँ और किस्से रहेंगे इसमें, जो मेरी यादें हैं और कैसे मैं खाना सीखते सीखते बड़ी हुई, ये भी है उसमें। तो शुरू करते हैं आलू से। आलू जो है दोस्तों, मतलब हर घर में होता है, और मैं जिस तरह का बचपन बिता कर आई हूँ उसमें आलू सबसे ज़्यादा खाया जाता था। होता ही सबसे ज़्यादा आलू था, सबसे सस्ता आता था, कितना सारा भी बना लो, फिर तरह तरह के कॉम्बिनेशन होते थे। तो दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ से कि भोपाल में मैं रहती थी। हमारा जो घर था वो बहुत ही सुंदर जगह था, प्रोफेसर्स कॉलोनी नाम है उस जगह का, तालाब का किनारा, और बड़ा सा एक घर जिसके एक हिस्से में, पीछे वाले हिस्से में हम किराए पे रहते थे, और बड़ा सा अहाता था उसके आगे, और तरह तरह का मतलब क्या नहीं था वहाँ पे। अब तो मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि वो स्वर्ग था, हम स्वर्ग में रहते थे। तो मैं ज़्यादा नहीं दोस्तों, बहुत कम उम्र से मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया था। खाना बनाना कैसे शुरू किया, मेरी मम्मी काम पर जाती थी, कुछ सोशल वर्क करती थी और जाती थी, और फिर आकर वो खाना बनाती थी। घर में लोग ज़्यादा होते थे, मेरी बुआ थी जो पढ़ती थी, उनकी पढ़ने वाली उम्र थी, और पापा चाचा, मतलब बड़ा परिवार था, और मम्मी आती थी। तो मुझे हमेशा लगता था जब बुआ लोग इधर उधर हैं और मम्मी इधर हैं, मतलब इन लोगों को काम ना करना पड़े, तो मैं क्या करती थी कि स्टोव था हमारे यहाँ, और काफ़ी कम उम्र से मैंने शुरू कर दिया, जिस पे मुझे बड़ा अचरज भी होता है जब मैं अब देखती हूँ कि 8-9 साल की बच्चियाँ तो बिल्कुल अब बच्चियाँ ही रहती हैं। लेकिन शायद हमारे समय में या पिछले कुछ समय पहले तक बच्चियां जो हैं वो बहुत जल्दी बड़ी हो जाती थी, तो मैं भी बहुत जल्दी बड़ी हो गई थी। तो मैं क्या करती थी कि सबसे पहले मैंने रोटियां बनाना शुरू किया। मतलब पहले मैं बचपन से ही मेरा बहुत शौक़ था, जब बहुत छोटी थी, मतलब मुझे तो अब याद, शायद चलना भी नहीं सीखा होगा, तो जब मैं कभी छुट्टियों में चिरगांव, दतिया ऐसी जगह कहीं भी जाती थी, तो चूल्हे पे जो खाना बन रहा होता था, मैं मतलब बच्चे जब खेल रहे होते तो मैं वहाँ पे बगल में बैठ के चूल्हे के मैं फूलती हुई रोटियां देखती थी, मुझे बहुत मज़ा आता था। तो वहाँ से मैंने शुरू किया दोस्तों, और बस मैं रोटियां बना के खूब सारी रख देती थी और फिर छुपा के रखती थी कि मम्मी आते ही साथ देखे ना। उसके बाद मम्मी फिर थकी हुई आके कि चलो भाई कुछ मतलब निकाल के कुछ बनाए, तो अरे गुड़िया तुमने रोटी बना दी।
तो मुझे बड़ा मज़ा आता था। ऐसा मैंने बहुत नहीं किया, लेकिन 2-4 बार तो किया ही, तो जिसकी यादें मेरे मन में हैं। तो दोस्तों 8-9 साल की हुई होंगी और मुझे लगा कि अब तो ना, मतलब पापा जो हमारे खाने के बड़े शौकीन थे और मुझे पापा से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी और मुझे उनको इम्प्रेस करना बहुत अच्छा लगता था। तो मुझे लगा कि कैसे पापा को इम्प्रेस किया जाए, कैसे किया जाए। तो मेरे मन में ख्याल आया कि यार सब्ज़ी बनाते हैं। कोई नहीं था घर में, मतलब मैंने भाइयों को भी इधर उधर कर दिया और मैंने निकाले आलू। 3-4 आलू पड़े थे डलिया में और 3-4 ही प्याज थी। कॉम्बिनेशन सुनिएगा दोस्तों, और ये वाला कॉम्बिनेशन आप ट्राई भी कर सकते हैं। मतलब अगर 3-4 प्याज हैं और 3-4 आलू हैं, तो मैंने लिया आलू को पहले पानी में डुबो के उसके साथ खेलने लगी। जाहिर सी बात है कि उम्र ऐसी थी कि आप खाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप खेलने लगते हो चीज़ों से। तो आलूओं से खेला, प्याज को काटते हुए दुनिया भर के आंसू बहे और उसके बीच में मैं कुछ भावुक होकर रोने भी लगी कि मतलब कभी मुझे ढंग से खाना बनाना नहीं आया तो मैं क्या करूँगी। बहरहाल मैंने आलू काटा, प्याज को काटा और देखते आ रहे थे कि लहसुन, अदरक, हरी मिर्च सब काट के रख लिया। तो समझ लीजिए 4 आलू लिए तो 4 प्याज ले ली। उसके साथ बढ़िया एक बड़ा सा लहसुन, मतलब का इतना बड़ा, वो पूरा छील लिया, पूरा काट लिया। अदरक ले लिया और हरी मिर्च ले ली। उसके बाद दोस्तों मैंने वही किया कि हमारे यहाँ ना तेल, सरसों के तेल में भी कुछ चीज़ें बनती थी, तो तब तो उतना पता नहीं था, तो सरसों का तेल ले लिया दोस्तों। अभी भी देखिए मुँह में पानी आ रहा है। वो जो सब्ज़ी बनी थी उसका स्वाद आज भी याद है। तो फिर उसमें सरसों का तेल अच्छे से, जाहिर सी बात है आपको भी पता होगा, खूब तेज़ तड़का लेते हैं, तो वो तड़का लिया। उसमें फिर मैंने जीरा डाला, प्याज, और जो तरीका मैं देखती आ रही थी, प्याज, लहसुन, अदरक डाला और भूनने लगी। अब दोस्तों क्या था कि उसमें उतना मुझे नहीं पता था, तो प्याज जितना भुनना चाहिए था उससे थोड़ा कम भुना। उसके बाद धनिया डाला स्वाद के अनुसार, फिर मिर्च डाल दी और उसके बाद फिर हल्दी डाल दी। और फिर मैंने उसमें अदरक लहसुन तो पहले डाल ही दिया था और उसको भूनती गई और उसके बाद उसमें आलू डाल दिए कटे हुए। उसके बाद तेल थोड़ा ज़्यादा था तो उसमें ही आलू पूरे पक गए और फिर टमाटर वगैरह नहीं डाला, पानी डाल के उसमें बहुत सारा अमचूर डाल दिया दोस्तों। तो अमचूर डाला, ढका, उसके बाद धनिया वनिया डाला और जब फिर सब आए और पापा से मैंने कहा कि सब्ज़ी बनाई है, और पापा ने कहा कि यार मतलब तुमने सब्ज़ी बना दी। अब मम्मी ने धीमे से कहा कि भैया पता नहीं कैसी बनी होगी, बाद में हम कुछ बना देंगे, अब इसका मन रखना है। तो मतलब ऐसा करते हैं कि अभी खा लेते हैं इसको और फिर देखते हैं, नहीं तो दाल चावल जैसा कुछ बना लेंगे, है ना। तो भैया सब खाने बैठे। अब जब पापा ने पहला कौर मुंह में लिया, अब कटोरी में सब्ज़ी थी। अब जाहिर सी बात है कि सरसों के तेल में बनी हुई खूब सारा प्याज, आलू, और पापा ने जब उसको खाया तो पापा तो मतलब ऐसे रह गए। अच्छा, मुझे डर लगा कि यार ऐसा मुंह बना रहे हैं, और पापा हमारे मज़े भी बहुत लेते थे। मुझे लगा बहुत ख़राब कुछ बनी है और मतलब अब तो ना, मतलब मुसीबत पूरा, मतलब जो कहाँ हम पापा को प्रभावित करने का सोच रहे थे और कहाँ पर ये गड़बड़ हो गया। तो पापा ने खाया और पापा बोले, गुड़िया ये कितनी अच्छी आलू की सब्ज़ी बनी है, ऐसी सब्ज़ी तो मैंने कभी नहीं खाई। मैंने नहीं, वो हमने बोलते थे ज़्यादातर, ये तो हमने कभी नहीं खाई। बहुत खुशी का मतलब ठिकाना ना रहा। हमने कहा ऐसे कैसे, और मैंने भी खा के देखी, सच में सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि धाक जम गई अपनी कि यार ये तो कमाल की सब्ज़ी बनाती हैं। तो फिर ऐसे हुआ कि फूफा जी आए हमारे, है ना, बड़े फूफा जी हैं, अबद फूफा जी, वो आए और पापा ने कहा गुड़िया ने कमाल की सब्ज़ी बनाई थी, है ना, और आज हम खिलवाते हैं। फिर वही हुआ, फिर हम सब्ज़ी बनाने, सेम पापा बोले बिल्कुल वैसे ही बनाना। अब चूँकि वैसा ही बनाना था तो कोशिश की कि जो हमने बनाया था और उस वैसा ही कर लें, लेकिन पता नहीं कुछ तो हुआ कि जब वो खाने बैठे तो चुपचाप खा गए और पापा थोड़ी देर में, मतलब उनको खाना था,
और ऊपर जी ने बड़ी तारीफ़ की कि अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। उसके बाद पापा ने खाना शुरू किया, पापा ने खाया और पापा को गुस्सा आ गया। पापा बोले, गुड़िया तुमने 2 दिन पहले यही सब्ज़ी इतनी अच्छी बनाई, आज क्या किया? मैंने चख के देखा, उसमें नमक ही नमक था। दोस्तों गलती से बचपना था तो 2 बार डाल दिया होगा, भूल गए होंगे, कुछ खेलने लगे होंगे, हल्दी से चित्र बनाने लगे होंगे और फिर पापा ने डांट तो दिया, फिर दुख भी हुआ और मुझे भी बहुत रोना आया कि क्या है, कैसा गड़बड़ है। तो बहरहाल ये हुआ कि ये पहली आलू की सब्ज़ी थी जो मैंने बनाई थी दोस्तों, और इस बहाने मैंने आपको खाना बनाने की जो विधियां हैं वो शेयर करने की जो सबसे पुरानी पद्धति है वो आपसे साझा की है, जो हम बोलकर करते हैं कि हमने खाना कैसे बनाया। हम अभी भी किसी के घर जाते हैं, कुछ अच्छा लगता है तो ऐसे ही शेयर करते हैं ना कि पहले ये डाल लिया फिर वो डाल लिया। तो दोस्तों आप ऐसे ही ये आलू की सब्ज़ी बना के ज़रूर देखिए। सरसों का तेल लीजिए, बहुत सारा प्याज लीजिए, 4 आलू लीजिए तो 4 प्याज ले लीजिए। और अब मैं समझ पाती हूँ दोस्तों, हाँ भूल गए, जो मेरे पापा ये करते थे, वो जब भी कुछ बनाते थे तो उसमें थोड़ा सा मीठा ज़रूर डालते थे। मीठे में नमकीन, नमकीन में मीठा। तो इसमें हल्की सी शक्कर भी डाली थी, बिल्कुल ज़रा सी शक्कर डाली थी, चूँकि मुझे यही पता था कि हाँ ऐसा करते हो। मिर्च ज़्यादा थी, मिर्च हमने खूब भर दी थी, उस समय में हम लोग मिर्च खाते भी बहुत थे। तो दोस्तों 4 आलू, 4 प्याज, लहसुन, अदरक, सरसों का तेल भून लीजिए। प्याज को थोड़ा कच्चा रखिए, वो जो गलती से हुआ था उसका स्वाद कमाल था। और उसमें आलू भी पका लीजिए, फिर पानी डालिए, अमचूर डालिए, थोड़ी सी शक्कर, धनिया, हल्दी, मिर्च तो खाएंगे ही खाएंगे, हरी मिर्च, और ऊपर से मतलब पक जाए जब, उसमें खौलने की जो आवाज़ आती है और जो खुशबू दौड़ती है घर में, वो बहुत जानलेवा होती है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस समय आपके घर में भी होंगी, तो आप बनाइएगा। तो ये तो हो गई मेरी पहली बार कोई सब्ज़ी बनाने की कहानी। दोस्तों अगर आपको ये तरीका अच्छा लगे और आप चाहें कि मैं इस तरह की और कहानियाँ शेयर करूं, तो प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिएगा। बहुत सारी कहानियाँ हैं, हर कहानी मतलब हर खाने से जुड़े बहुत सारे किस्से हैं। जैसे मैं बताती हूँ कि आलू खाने की सबसे अच्छी याद मेरी कब है, बहुत सारे मतलब तरह तरह के आलू खाए, पंगतों में खाए हैं आलू, हमारे घरों में बहुत अच्छे आलू बनते थे, बुआ मेरी बहुत अच्छा खाना बनाती थी, मम्मी, दादी, सारे लोग, हमारे बड़ी मम्मी, सब लोग हमारे यहाँ मतलब अलग अलग अलग, हर किसी के खाने का स्वाद अलग होता है। लेकिन एक आलू है जो मुझे बहुत 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 पसंद आया था, दम आलू, जो कि मेरी एक अंजना दी हैं, उन्होंने बनाया था। वो कश्मीरी दम आलू था, स्वाद देख रहे हैं। तो दोस्तों हम उनके घर गए, वो उस समय हम भोपाल में ही रहते थे और उन्होंने इनवाइट किया था। उसके साथ उन्होंने एक पनीर भी बनाया था, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी, लेकिन दम आलू का आप वो सुन लीजिए कि क्या था। तो हम बड़ा झेंपते थे उस समय, शर्म आती थी। तो हम उनके घर गए और फिर खुशबू के मतलब इतनी पूरे घर में दौड़ी हुई कि मतलब आफत हो रही है, और दीदी है वो लगी हुई है बातों में। हम लोग बैठ गए, हम तो भूखे ही गए थे बिल्कुल, और लगी बातों में, धीरे धीरे सब आ रहा है एक एक करके, मतलब ऐसे दम निकली जा रही थी कि भैया आप जो भी है लेके आओ। बहरहाल दोस्तों और जो खाना था वो तो अद्भुत था, लेकिन चूंकि आज मैं यहाँ आलू की बात कर रही हूँ और जो बेस्ट चीज़ें मैंने खाई हैं, जिसने खिलाई हैं, उसके बारे में बात कर रही हूँ। तो एक कढ़ाई थी दोस्तों, उसमें बहुत ही लाल सी ग्रेवी थी और तेल 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 दिख रहा था, और उसके बीच में ऐसे मासूम से लाल लाल से आलू पड़े हुए थे कि क्या बताऊं। और उसके बाद वो चावल बनता था उनके यहाँ, चूँकि बंसी दादा जो हैं वो मतलब कश्मीर से हैं और चावल खाने के ज़्यादा आदी हैं। तो चावल बनता था, तो चावल के साथ जब वो दम आलू हमको सर्व किए गए, बहुत ही मतलब क्या बोलूँ, फोड़ो तो अंदर तक लाल थे। और वो जो मैंने दम आलू खाए हैं दोस्तों, आज तक उसका स्वाद याद है, वो दोपहर नहीं भूलती।
वो कमरे में, मतलब मैं उस आलू की वजह से जो मेरी यादें हैं उस दिन की, वो इतनी गहरी हैं कि मुझे सब कुछ वैसा का वैसा हूबहू याद है कि वो कैसा था कमरा। तो सबसे अच्छे आलू खाने के लिए अंजना दीदी का शुक्रिया। और कल मैं फिर कुछ आपसे ऐसा ही शेयर करूँगी, फीडबैक दीजिएगा। और हाँ, अगर आप कहें तो मैं बहुत सिंपल खाना, क्योंकि अभी मैं पकवान बहुत नहीं बना पाऊँगी, जो हालात हैं मुझे नहीं मज़ा आएगा दोस्तों, लेकिन दालें और बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो शेयर कर सकती हूँ। तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए, घर पर रहिए और सब्र रखिए। बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं।